क्या आपको पता है ट्रेन में एक छोटी सी चैन खींचने से इतनी लंबी ट्रेन कैसे रुक जाती है? आपने ट्रेन की पटरियों पे बहुत सारे पत्थर देखे होंगे, तो इतने सारे पत्थर ट्रेन की पटरी पे रखने का मकसद होता क्या है? और ट्रेन के पीछे क्रॉस मार्क क्यों होता है? अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सामने से गुजरती हुई ट्रेन तो देखी होगी, और अगर आप ध्यान से लास्ट डिब्बे पे देखोगे तो वहां पे एक क्रॉस मार्क होता है। तो ये क्यों होता है? क्या आपको पता है? नहीं तो चलो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप सबको पता ही है, ट्रेन बहुत लंबी होती है। उसके डिब्बे एक दूसरे से मैकेनिकल कपलिंग से जुड़े होते हैं। अगर किसी कारण ये डिब्बे एक दूसरे से अलग हो गए तो ट्रेन के कुछ डिब्बे आगे निकल जाएंगे और कुछ डिब्बे ट्रैक पर ही छूट जाएंगे, जो पीछे से आने वाली ट्रेन से टकरा सकते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर कुछ डिब्बे ट्रेन के अलग भी हो जाते हैं तो इंजन में बैठे मोटरमैन को ये पता चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये क्रॉस साइन लार्ज डिब्बे पर बनाया जाता है। जब ट्रेन एक स्टेशन से गुजरती है, तब उस स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारी ध्यान से लार्ज डिब्बे पर बने क्रॉस साइन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर उन्हें क्रॉस दिख जाता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी ट्रेन उस स्टेशन से निकल चुकी है। अगर क्रॉस साइन उनको नहीं दिखता है तो उन्हें ये पता चलता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे पीछे छूट गए हैं और वो आपातकालीन कार्रवाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने शुरुआत में आपसे पूछा था कि रेलवे के पटरी पर जो पत्थर होते हैं आखिरकार क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ये पत्थर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो आइए समझते दोस्तों। हमारी पटरियां जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल वो होती नहीं है जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। ये पार्ट है हमारी स्टील से बनी हुई रेल्स जो जुड़े होते हैं कंक्रीट से बने हुए ब्लॉक से, जिन्हें स्लीपर्स कहते हैं, जो आपको पटरी पर दिखाई देते हैं। स्लीपर्स के नीचे आपको जो ग्रे पार्ट दिख रहा है वो है ये पत्थर जिनकी हम बात कर रहे हैं। उसके भी नीचे येलो और ब्राउन कलर का फाउंडेशन होता है जो रेल्स को ग्राउंड लेवल से ऊपर लाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टील की पटरियां इन कंक्रीट के स्लीपर्स से जुड़ी होती है। ये स्लीपर्स पटरियों को एकदम सीधा रखती है और पटरियों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखती है। ये स्लीपर्स पहले लकड़ी की हुआ करते थे, लेकिन अब कंक्रीट से बने होते हैं और ये स्लीपर्स को एक जगह पर बनाए रखने का काम ये पत्थर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्रेन का वजन सबसे पहले पटरी पे आता है, उसके बाद में वो स्लीपर्स पे और फिर जाके वो पत्थर पे आता है। यानी कि सबसे ज्यादा लोड ये पत्थर ही लेते हैं और इन पटरियों के बीच कोई भी पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो पत्थर होते हैं इनका सरफेस रफ होता है और वो नुकीले होते हैं, और जब ट्रेन पटरियों से पास होती है तब वाइब्रेशन से यानी कंपन निर्माण होता है और ये नुकीले पत्थर आपस में मिलके